गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आई वेलकम यू ऑल इन योर टीचिंग और योर फैमिली। 7 AM पर देते हैं हम लोग आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट। हिंदी एमसीक्यू के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ जाके प्रैक्टिस कर लेना। 150 प्लस वीडियोज़ हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। अब देखो, ऊष्म व्यंजन तो है ये श, ठीक है। व्यंजन होते हैं आपके 33। कितने होते हैं? 33, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखो, 33 में ना 25 तो हैं आपके कौन से, का से लेके माँ तक, का से लेके माँ तक स्पर्श व्यंजन, ठीक है। 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, तो 25 और 4 कितने हो गए? 33, ठीक है। ये 4 है। ऊष्म मतलब जब ये बोले जाते हैं ना तो आवाज़ ऐसे लगती है ऊष्मा के साथ निकलती है, ठीक है। इतना याद रखना। एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा मैं आपको, जो हर एग्जाम में पूछी जाएगी, कि शाह कहाँ से बोला जाता है। शाह बोला जाता है तालू से। कहाँ से? तालू से, ठीक है। और इसकी मैंने ट्रिक बताई थी, जब कोई मम्मी ना छोटे बच्चे को खाना खिलाती हैं तो चम्मच से खिलाती हैं, तो जब मुंह में डाल रही थी तो उसकी तालू में लग गया। किस में लग गया? तालू में। तो वो बोलता है ई ई। यश, यश नाम का लड़का था, वो ई कर जाता है। इस तरीके से मैंने याद किया हुआ है इसे। मैं तो आज तक नहीं भूला, शायद आप लोग याद कर पाओ इस तरीके से। ये वाला सा क्या है? ये ल और सा, ये दंत से बोले जाते हैं। ऐसे देखो, मैंने ऐसे याद किया है, जब लड़ाई हो जाती है ना तो दफ्ती होती है ना, दफ्ती पेपरों में लेके जाते थे ना, वो किसी ने किसी के दांतों में मार दी। ऐसे कहा ले साले, इस तरीके से। ये ऐसे याद किया है मैंने। तो ये कहाँ से बोले जाते हैं? ला और सा, दंत से। और ये वाला शाह कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य से बोला जाता है, ठीक है। और जो ऑप्शन डी में दे रखे ना, ये सारे आपके संयुक्त व्यंजन है। छत्र, ज्ञ और श्रा और होता है। क्या होता है? श्रा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञ को वर्णमाला में क्या कहा जाता है। ये मैंने ऊपर बताया ना आपको, ये क्या है? संयुक्त व्यंजन है। ये किस किस से मिला है? ज प्लस अय्या से, ठीक है। और ऐसे भी दे सकता है कि आगे इस तरीके से भी बढ़ा सकता है, क्योंकि ये जो है ना, ये क्या है? ये इसका मतलब यही तो है, ठीक है। इतना याद रख लेना। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आदि। अनुस्वार कितने होते हैं? 2। संस्कृत में कितने होते हैं? 4, ठीक है। सॉरी, अयोगबा होते हैं हिंदी में 2 और संस्कृत में 4। अनुस्वार होता है इस तरीके से, ठीक है। इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौरव गाथा। गौरव गाथा के बीच में हल्का सा है, ये जो लगता है ना, इसे आप क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? योजक। और ये किस में लगता है? ये द्वंद्व समास में लगता है, ठीक है। हंसपद क्या होता है? इसे इस तरीके से लगाते हैं, त्रुटिबोधक भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, लाघव क्या होता है? जैसे डॉक्टर लिखते हैं ना, इस तरीके से लिख देते हैं ना, तो ये लाघव हो जाता है। आपके विराम चिन्ह की संख्या है 20, उसमें से सबसे ज़्यादा हिंदी में प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है अल्प विराम, ठीक है। इसमें से 19 लिए गए इंग्लिश से, 1 लिया गया हिंदी से। वो है ये जो 1 है ना, ये पूर्ण विराम, ये लिया गया, ठीक है। इतना याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध बताना है। एक फूलों की माला नहीं होती, फूलों की एक माला। ये जो एक है ना, इसे यहाँ पे लाओ, फूलों की के बाद लाओ। मैं गाने की कसरत नहीं करता। गाने का क्या करते हैं? वो कराया था ना, रियाज। बार बार दोहराने को रियाज कहते हैं ना, गाने को बार बार प्रैक्टिस कर दी जाती है जो, तो रियाज कहते हैं। यद्यपि वो बीमार है तद्यपि, ये सही है। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध होता है, घोर नहीं होता। क्या होता है? घनिष्ठ, ठीक है। आंसर हो जाएगा 3। वाक्य का भेद बताओ। हमने खाना नहीं खाया, क्या दे रखा है इसमें? नहीं। नहीं मतलब क्या होता है? निषेध। क्या होता है? निषेध। तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखो, वाक्य के भेद ना, वाक्य 2 तरीके से हैं। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के हैं आपके, और रचना के आधार पर तो याद ही होंगे आपको, सरल, संयुक्त, मिश्र। और मिश्र में क्या आता है? बीच में की, ठीक है। इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तत्सम पूछ रहा है। देखो, खीर का क्या हो जाएगा? क्षीर। ये तो तद्भव है,
ऐसे पता पड़ गया। गली का क्या हो जाएगा, मार्ग, उस मार्ग में मत जाना, उस गली में। गेहूँ का क्या हो जाएगा, गोदुम। ये तो 1000 बार पूछा गया है। मोस्ट की पावर ना इनफाइनाइट लगा लो, और जो इस तरीके के क्वेश्चन बता दूँ ना उन्हें तो कॉपी में लिख ही लिया करो। तो इसमें तत्सम कौन सा हो जाएगा, भविष्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा उपसर्ग शब्द बताना है। देखो उपसर्ग बताना है तो लड़ाई में तो है नहीं, पवित्र में है नहीं, भिक्षुक में है नहीं। कु प्लस चाल, कुचाल, कु प्लस चाल, कुचाल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना। और एक चीज़ याद रखो, उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे या शब्द के आदि में, ऐसे भी लिख के आता है। संस्कृत के उपसर्ग याद रखो, यही पूछे जाएंगे बस आपसे कि 22 होते हैं। सो निब ने दुर्दोष परपरा अभे अधे अनुशम, इस तरीके से। आज केवल एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं आपसे। ये जो कभी क्वेश्चन आपने देखा, कभी का स्त्रीलिंग, देखते ही 1 सेकंड के अंदर में, केवल 1 सेकंड लगा हो तो ही कमेंट करना। क्या 1 सेकंड के अंदर में आपको इसका आंसर दिमाग में आ गया था या नहीं आया था? आपके दिमाग में ये वाले इस कवित्री की इमेज बन पाई? क्योंकि मैंने आपको अब तक ये 150 प्रैक्टिस सेट के अंदर ना कम से कम ये 30 बार करा दिया हुआ। अगर ये बन पाई ना तो मेरी मेहनत सफल है, क्योंकि अभी पेपरों में ना टाइम है, तब तक मैं ना हर एक क्वेश्चन को ऐसे ही करा दूंगा आपको। तो प्लीज़ आज ये बताना कि ये वाला कवित्री की इमेज किसके बन पाई थी 1 सेकंड में। प्लीज़ ये रिक्वेस्ट है आपसे, शेयर करना चाहे मत करना वीडियो को, मगर ये बता जरूर देना, जिससे मुझे पता पड़ पाएगा कि मैं किस तरीके पढ़ा पा रहा हूँ या नहीं। उज्ज्वल इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है, ये लिखना सीख लेना। द्वारका, ये लिखना सीख लेना। रचयिता, ये लिखना सीख लेना, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, पवित्र में कौन सी संधि है, पवित्र, जब भी 3 वाला पेयर बन जाए, पवित्र, पवन, ये क्या होते हैं, अयाद्य होते हैं। दीर्घ में क्या होता है, दीर्घ में 2 मात्रा आती हैं। वृद्धि में, दीर्घ में क्या होता है, बड़ा ऊ बड़ी ई आती है। क्या आती है, बड़ा ऊ बड़ी ई या बड़ा आ। और गुण में क्या होता है, गुण में 1 मात्रा आती है। वृद्धि में क्या होता है, 2 मात्रा आती है। ठीक है, यण में क्या होता है, या और बा से पहले आधे आधे आते, इतना याद रखना। तो कितनी आपकी स्वर संधि, दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। तो दीर्घ में क्या आता है, बड़ा आ बड़ी ई या बड़ा ऊ, ये चीज़ याद रखना। ये वाला मैंने यहाँ थोड़ा सा जल्दबाजी में गलत बता दिया। ठीक है, मगर अब बिल्कुल सही है। दीर्घ में बड़ा ऊ बड़ा ई या बड़ा आ। वृद्धि में क्या होता है, 2 मात्रा होती हैं। गुण में क्या होता है, 1 गुण सब में होता है। यण में क्या होता है, यण या से शुरू होता है, तो या और बा ऐसे याद रख लो, इससे पहले आधे आधे आएंगे, क्योंकि ये तो अर्ध स्वर है ना, ऐसे भी याद रखो। अर्ध स्वर कहते हैं तो अर्ध का मतलब ही आधा होता है, तो आधे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यायालय। न्यायालय में कौन सा समास होगा, न्याय के लिए आलय, न्याय के लिए आलय या न्याय का आलय, न्याय का आलय, न्यायालय, ऐसे बनेगा। अब ये चीज़ ना मैं नहीं बता रहा आपको, ये बताने के लिए ना मज़ा आएगा, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाना। न्याय के लिए होगा या न्याय का होगा। देखो इस क्वेश्चन में तो वो सब नहीं बताना आपको, यहाँ तो केवल डायरेक्टली ये बता दो कि तत्पुरुष समास है, मगर के लिए आएगा या का आएगा, इसे जो बताएगा मैं समझ जाऊँगा उसका अच्छा है समास। ठीक है, अब वही बात में क्या होता है, पहला पद या पूर्व पद प्रधान होता है। क्रमधारय किसका भाग होता है, तत्पुरुष समास का। समास पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार के, और हिंदी में समास 6 प्रकार के। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, अब इसमें मिलाना है। कल एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने कहा 2 दिन हो गए कि सर थोड़ा ये ज़्यादा करा दो मुहावरे वगैरह, मुहावरे और सब, तो उनकी बात बिल्कुल सही लगी मुझे। तो मैं आज ना मैच द फॉलोइंग लाया हूँ आपके लिए। अंधे को अंधा कहने से बुरा लगता है, तो क्या होगा इसका, ये होता है कटु वचन सत्य होने पर भी बुरा लगता है, क्या होगा, पहले का हो जाएगा बी। तो इसमें है बी, इसमें है बी, ये काट दो, ये काट दो। अब की अब, जब की जब के साथ, अब की अब के साथ और जब की जब के साथ, मतलब सदा वर्तमान में रहना। तो बी का क्या हो जाएगा, बन, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी। आगे नाथ न पीछे पगा, तो इसमें हो जाए किसी तरीके की जिम्मेदारी न होना, सी का हो जाएगा 4। तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला, कौन सा हो जाए, बी।
बी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इसके साथ मिल जाएगा और फिर ये बचा है केवल, तो ये इसके साथ मिल जाएगा, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो रहा हो ना, प्लीज़ ये आप लोगों से ना हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ पूछ लिया करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं या आप लोगों में ना बिल्कुल भी, हिंदी तो ऐसी होनी चाहिए कि अगर पेपर हो ना तुम्हारा तो सबसे पहले हिंदी को कर दो, और वो भी कितने 20 क्वेश्चन हो ना तो 2 मिनट से ज़्यादा मत लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए हिंदी में तो कम से कम। अश्व का क्या होता है? घोड़ा, घोटक, है, बाजी, ये होते हैं। बाजी और है और घोड़ा, घोटक, इतने याद रख लो बस, ठीक है। इतने याद रख लोगे ना काम चल जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उर्वर का हो जाएगा ऊषण, क्या हो जाएगा? ऊषण, विलोम पूछा है। नेक्स्ट है किसी की मृत्यु पर दुखी होना, इसे कहते हैं कि शोक, शोक सभा लगती है ना, शोक सभा, शोक सभा में जाते हैं ना। और खेद कहाँ होता है? जैसे आप लोग ट्रेन के स्टेशन पर गए तो वो कहते हैं ना सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंस, बोलती है ना इंग्लिश में मैडम, या कहते हैं कि आपकी समस्या, वो असुविधा के लिए खेद है, समस्या नहीं बोलती, असुविधा के लिए खेद है। तो थोड़ी देर के लिए जो परेशानी होती है ना उसे खेद कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा उसका ए, ऊपर वाले का। पाठशाला, पाठ के लिए शाला, ये हो जाएगा। पाठशाला में कौन सा समाज है? तत्पुरुष समाज है। और शुद्ध बर्तन पूछा है तो पहला वाला सही हो जाएगा। यमुना का पर्यायवाची क्या है? यमुना जी क्या हो रखी है? काला हो रखा है ना पानी, तो कालिंदी। सूर्य सुता हो रहा है उसको, इसे भी याद रखना, कालिंदी और सूर्य सुता दो याद रखना। तो ये और ये एक से सेम है ना, तो ध्यान रखना, ए या डी कुछ भी हो सकता है। भागीरथी किसका है? गंगा जी का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूर्य का पर्यायवाची क्या है? देखो मार्तंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भास्कर नहीं होता, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, ये होते हैं सूरज, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें से किस, अरविंद का पर्यायवाची क्या? अरविंद मतलब क्या होता है? सतदल, सतपत्र, पता है ना, सतदल, सतपत्र, ये बहुत पूछे जाते हैं क्योंकि इनके पीछे ना जा नहीं आता और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। थोड़ा टफ बनाना हो ना तो सतदल या सतपत्र, अरविंद, इस तरीके से पूछेगा। तो पंकज, अंबुज, जलज, मिलंद नहीं होगा। अगर इस तरीके से फंस जाओ ना, ऐसे लगाना कि जा जा जा, ये आ रहा है, इसके पीछे नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसे लगा लेना अगर नेगेटिव मार्किंग ना हो तो। अगर नेगेटिव मार्किंग हो ना फिर मत लेना रिस्क। पर्यायवाची का क्या होता है? समानार्थी, समान अर्थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्रिया अभी हो रही हो, जो क्रिया अभी भी हो रही हो ना, उसे क्या कहेंगे? जो हो रही हो तो मतलब अपूर्ण है अभी काम, अभी है तो वर्तमान में है काम, ठीक है। वर्तमान कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। भूतकाल 6 प्रकार का, भविष्यकाल 3 प्रकार का, यही 3 भेद है काल के। अभ्यागत का क्या हो गया? अभ्यागत मत का अर्थ होता है अतिथि, और ऐसे पूछा जाता है जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि, ठीक है। नेक्स्ट है जंगल शब्द का पर्यायवाची बताना है, तो कांतार, और एक और बताऊंगा विपिन, विपिन को भी क्या कहते हैं? जंगल, ठीक, आंसर हो जाएगा सी। क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है? अमरस, क्या है? अमरस। चमू का समानार्थी है, चमू किसे कहते हैं? सेना को कहते हैं, ठीक है। कौन सा क्रिया विशेषण है? तेज। देखो बुद्धिमान तो क्या होता है? लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा, जो संज्ञा की विशेषता बता दी वो क्या होता है? विशेषण, ठीक है। मीठा आम, ये भी विशेषण, ठीक है। ए हो जाएगा ऊपर। प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष का हो जाएगा परोक्ष, क्या हो जाएगा? परोक्ष, ठीक है। बी हो जाएगा। अमर का क्या हो जाएगा? मृत्यु हो जाएगा, ये डी। उपकार का अपकार, ये तो बहुत सुना होगा, अब उप और अब बोलता हूँ ना उप के बाद अब, तो
उपकार का अपकार और कृतज्ञ का कृतज्ञ, ये दो बहुत पूछे जाते हैं। तिमिर का क्या होता है? तिमिर मतलब होता है अंधकार, आलोक मतलब होता है उजाला। ठीक है, नेक्स्ट है आपका उक्त का हो जाएगा अनुक्त। ठीक है, उन्मीलन का हो जाएगा निमीलन। क्या हो जाएगा? निमीलन। इतने ही थे। तो देखो, आप खुद देखो, हमने कितने मिनट में कर ली? 15 मिनट में कर लिए 35 से ज़्यादा क्वेश्चन, एक्स्ट्रा इतने फैक्ट्स बता दिए आपको। तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना हो सके तो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आप लोगों से, क्योंकि अगर ऐसा तो हो ही सकता है ना कि आप लोग एक किसी अपने दोस्त से कह के ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवा दो, तो किसी एक से करवा देना यार प्लीज़। अपना और अपनों का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।